question. I am taking it from the organic chemistry. I am giving you 4 compounds and arrange their boiling points in increasing order. Okay. And these 4 compounds are Okay. propanol, propanone, प्रोपनाल है. butanone, ब्यूटानोन, and butanol. ब्यूटानैल, Yeah. क्या बताना है सर? इंक्रीजिंग ऑर्डर. Increasing order of boiling point. सर आप लिखिएगा. अच्छा अच्छा लिखो. Propanol. It is propanol. CH3 or CH2 CHO. अच्छा ऑलरेडी. हाँ, propanone CH3 CO CH3. Butanone CH3 CO CH2 CH3. Butanol CH3 CH2 CH2 CH2. प्रोपेनॉल आप लिख लीजिए एक बार, प्लीज लिख लीजिए. और डाटा कहीं से आपको फेच नहीं करना, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है. डोंट फेच द डाटा. हाँ सर डन. डन. हाँ डन. एक और छोटा सा कंसेप्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर. pKa वैल्यूज. मेरा नाम है इसलिए मुझे पसंद है. ये होता तो और मुझे पसंद आता. पीके. ठीक है. You take pKa values of ortho, meta and para nitrophenol. Ortho, meta, para nitrophenol. pKa values. आप सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए इसको. उसको अच्छा. Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हमको आज डिस्कस करना है. I think all might have been written the answers in their notebooks. Okay? I will not ask what is correct, what is wrong. वो आप सबको मालूम है आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है जिसपे हम सब लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि हमसे कोचिंग वाले आगे रहते हैं और हम उनसे पीछे रहते हैं. ठीक है. और मैं आपको गारंटी दे करके बोल रहा हूँ क्योंकि नीट पे मेरा स्पेशल फोकस रहता है. आप पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देख लीजिए. आउट ऑफ 45 एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं. एक भी क्वेश्चन. आई थिंक सभी लोग मेरे से एग्री होंगे. यस सर. हम सब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. हम में से कोई भी 19 नहीं है, सब 20 और 21 है. नो वन इज 19. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को क्लासरूम में where, how, why, when ये सब पढ़ाते हैं. लेकिन जिस टॉपिक को मैं लेने वाला हूं, आई थिंक अपन कभी भी व्हाट पे फोकस नहीं करना. सर भी बोलते हैं व्हाट पे फोकस नहीं करना, WH से कोई क्वेश्चन शुरू नहीं करना है. कोई बात नहीं, क्वेश्चन शुरू मत करिए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप करना है, बच्चे के अंदर जो थिंकिंग डेवलप करना है, वो आपको व्हाट से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो आई विल स्टार्ट माय लेसन. मैं जो मुझे शुरू करना है उसके बारे में बात करना चाहूंगा आप सबसे. और आई थिंक
थिंक मैंने पहला एक क्वेश्चन दिया था आप सभी लोगों को, एटॉमिक नंबर 74 यहां पर यही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 74 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अब व्हाटएवर एलिमेंट पे मैंने डिस्कस किया ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, हमको बोलते हैं ना कि सर टाइम ही नहीं होता। मैं अपनी स्कूल के अंदर सबसे फ्री आदमी हूँ और सबसे बिजी आदमी हूँ। प्रिंसिपल साहब कभी भी बुला लेते और जब बुलाते थे 1-1.5 घंटे से पहले मुझे छोड़ते ही नहीं। और मेरे पास जो ट्रिक है वो ये है, लो भाई ये टेबल है, एनालाइज द टेबल। अब आपके सामने ये टेबल है, आप लोग एनालाइज करिए इसको, क्या क्या चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं इससे। हम बच्चों में ये चीज डेवलप करें, वी शुड डेवलप दीज थिंग्स। बड़ा करना है, अब ठीक है, और बड़ा करना है, 6S2 5P4 वहां मैं पहुंच जाऊंगा। आ जाएगा 6S2 5P4 x का होगा 6S2 5P4। वो कोचिंग वाला कुछ नहीं करता, वो ये क्वेश्चन फ्रेम करके देता और हम पढ़ाते हैं wherever it is D4S2 convert into S1 D5। और if you see यहाँ तो ठीक मुझे ज्यादा तकलीफ नजर नहीं आती है, बट मैं जब यहाँ देखता हूँ तो इतनी तकलीफ नजर आती है कि मैं कहता हूँ मैंने जितना पढ़ा वो सब कंसेप्ट फेल, कि सर आपने जो पढ़ाया था वो तो सब गलत पढ़ाया था। ये तो डे 1 पे सिखा देता हूँ मैं बच्चों को, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तभी समझा देता हूँ। देखो भाई एक्सेप्शन चलेंगे केमिस्ट्री के अंदर, क्यों है ये मुझे मत पूछना, एंड नोबडी विल आस्क मी व्हाई today, at least in this class. After that we can discuss about the why, because I am here for what. So देखिए ये चैप्टर जब हमारा शुरू हो रहा है डी एंड एफ ब्लॉक, उसी टाइम पे है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि we should focus on these all things. So see, यहाँ एक्सेप्शनल सिचुएशन हमारे पास में डेवलप हो गई 41 से लेकर के एंड आई से 46 तक। और यहाँ देखिए जो एक्सेप्शनल सिचुएशन डेवलप हमारे पास हुई, नॉट एक्सेप्शनल बट उस सिनारियो के अंदर देखेंगे तो एक्सेप्शनल सिचुएशन डेवलप हुई है टंगस्टन पे डेवलप हुई है, ओके, एंड देन यू कैन सी एट प्लेटिनम डिस। ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, कहीं और से नहीं बनते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑर्गेनिक का था, पिछली बार जब क्वेश्चन पेपर इनऑर्गेनिक का था मैंने इसी तरीके के क्वेश्चंस उठा करके दिए, मैंने और कुछ नहीं किया था प्री टेस्ट के लिए, राइट। अब मैं दूसरी सिचुएशन पे आता हूँ, आई एम कमिंग टू द अनदर पॉइंट। जो क्वेश्चन एक और मैंने दिया था और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिस किसी वर्कशॉप में मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन जाने का मौका मिलता है मैं उसको छोड़ता नहीं। इस बार भी मैंने नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने कहा था कि इफेक्टिव यूज ऑफ डाटा, डाटा आप कैसे यूज करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल। तो मैं दूसरा यहाँ पर ले रहा हूँ आगे का हिस्सा, बस बच्चों के सामने ये खोल दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। इज इट विजिबल नाउ? और थोड़ा सा और बड़ा करना है। आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, उस दिन कुछ मत करिए, पहला काम क्या करिए, पूरा 40 मिनट आनंद लीजिए नहीं पढ़ाने का, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ, 40 मिनट नहीं पढ़ाने का आनंद लेता हूँ डी एंड एफ ब्लॉक में डे 1 पे। सिंपल एक काम देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th में सेकेंड लेसन में पढ़ा था, इसके बाद में वो भूल गया है सब कुछ। तो मैं उनको बोलता हूँ 21 से 30 तक के जितने एलिमेंट्स है यू राइट डाउन द एलिमेंट्स फर्स्ट। और मजेदार बात, आप भी एक्सपेरिमेंट करिएगा कभी, मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको, हार्डली 40 के क्लास स्टफ में 1 या 2 बच्चे हार्डली दे विल बी कैपेबल टू राइट एलिमेंट्स फ्रॉम 21 to 30। और हम क्या है उसको वो बताए बिना ही जोर दे जा रहे हैं, अरे ले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो उसको तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम ही मालूम नहीं।
आप ये एक्सरसाइज करिए 3 बार करवाइए। उसने बोला ठीक है, लिख लिया बेटा, कोई बात नहीं, अब बुक में देख ले, अपने को तो बोलना ही नहीं है। बुक में देखा, बताओ कितनी गलतियां की, कोई नहीं बोलेगा, मुझे भी मालूम है। वो देख लिया, ठीक है, वेरी गुड, एक बार और देख लो। वो ठीक है, देख लिया, बोलेंगे लास्ट वाला पेज खोल लो नोटबुक, अब लिखो वापिस, ठीक है। तो दूसरी बार लिखिएगा, फिर उसके अंदर आपका रिजल्ट है वो 20% ही आएगा, गारंटी से मैं बता रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किए हुए एक्सपेरिमेंट, ठीक। क्योंकि अगर ये 21 से 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बच्चे को मालूम नहीं है, सी नॉट ओनली इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उससे बड़ा तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, वीबीटी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएगा, आईयूपैक सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर उसको आपने सीएफटी दे दिया तो उसको T2GEG का कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं समझ में आएगा। दूसरा काम, उसके बाद जो मैंने अभी आपसे करवाया था, माफी चाहूंगा अगर किसी को ऐसा हो गया हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दो। चल भाई अब 21 से 30 तक का लिख, 2 गलती तो उसको करनी करनी है। पहले लेवल पे तो वो ब्लैंक ही खड़ा रहेगा, क्या लिखूं वही समझ में नहीं आएगा। फिर आप उसको बताओगे, देखो भाई अपन ने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि भाई ये आर्गन 3D1 3D2 ये जो भी लिखा था वो, हाँ यस सर याद आ गया, और वेरी गुड, लिखो। 2-4 तो जोर से बोलने वाले होते हैं, यस सर, वो समझे बिना समझे ही बोल देते हैं, और अपने को वही बच्चे चाहिए क्लास में, बोल दे एक बार बिना समझे वाला, ठीक है, यस बेटा लिखिए। 40 मिनट मैंने कहा अपने को पढ़ाना नहीं है, 40 मिनट्स वी हैव नॉट टू टीच देम, वी हैव टू जस्ट रिकैप कि भाई उन्होंने जो पढ़ा है उनको मालूम है या नहीं। क्योंकि वो आपका कितने 1 साल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहा है, फिर गलती करेगा, ये दूसरी स्टेप पे आ गया। फिर एक तीसरी स्टेप और करवा दीजिए, आप उसी वक्त पे करवा दीजिए। चलो भाई सब +2 आयंस का लिखिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप ऐसा सॉफ्टली बोल करके क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्टली, चलो भाई अब +2 का लिख दो सब बच्चे, 100% बच्चे गलत लिखेंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन कहां से उठाएंगे? 3D से उठा लेंगे, 4 से नहीं उठाए, 4s से नहीं उठाएंगे। और अगर ये बात बच्चे को मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, हम जितना पढ़ा रहे हैं सब गया, कहीं कुछ होना ही नहीं। अब मेरा अगला क्वेश्चन जो बड़ा खास है, मैंने देखा, मैं सबको एनालाइज करता रहता, आकाश वालों को भी एनालाइज करता हूं, एलन वालों को भी करता हूं, बाजार में बैठे हैं तो ठीक, उनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एमंग 3D सीरीज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कौन से एलिमेंट का है, देखिए आंसर क्या था हमारा, आंसर होगा वैनेडियम। हमने आंसर दिया था, आई थिंक ये यहाँ पर है, और हमने बोला था मैंगनीज के लिए, और मैंगनीज में देखिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एक्सेप्शनली डाउन आ रहा। बच्चे को ये चीज एनालाइज करनी है, लेट द स्टूडेंट टू एनालाइज द थिंग्स, उसको समझना है क्या हो रहा है। तो आप देखिए हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, बट सी द ऑर्डर। हम बोलते हैं मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन, हाई विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। जिंक में जाकर के वो कम हो जाता है तो हम बोलते हैं सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। डेफिनेटली जिंक के लिए और उसके नीचे कैडमियम मर्क्यूरी पे वो तो आता ही, हम समझाते हैं, हम डायरेक्ट समझा देते हैं। हम क्या करते हैं सीधा कि चलो साहब हमारा 1 लाइन, एक बार तो पूरा ही डिटेल समझाना है। तो आप देखिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का डाटा देखिए, एंड व्हेन यू सी दिस एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डाटा, काफी काम का डाटा है एक्चुअली। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन तो हमको थर्मोडायनेमिक्स से ही शुरू कर देना चाहिए, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप देखिए कितना एक्सेप्ट, यहाँ पर सारा वेरिएशन जो है रेगुलर ट्रेंड हमको दिखता है। हम बताते हैं एटॉमिक रेडियस में भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज देयर। अब अगर आप क्वेश्चन करेंगे बच्चे कि चलिए अब देख लिया टेबल, आप बताइए किसका ज्यादा किसका कम, ठीक, बच्चा सब कुछ चीजों को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद में फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा कि सर इधर से तो लेफ्ट से राइट चल रहे थे, एंथैल्पी दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए सर, लेकिन इधर तो जब डाटा देख रहे तो सर ये तो बहुत कुछ इरेगुलर ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। एंड देयर आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट E0 डाटा,
ई नॉट डाटा। इस बार नीट में क्वेश्चन था ई नॉट डाटा। देखिए ई नॉट डाटा सब मोस्ट नेगेटिव किसके लिए होना चाहिए हमको, तो यहाँ पर ये डाटा हमारे पास में बहुत क्लियर है। स्कैंडियम के लिए तो दिया नहीं है क्योंकि स्कैंडियम तो क्या करता है हमारे पास में 3 to m में आएगा, और यहाँ पर ई नॉट m2 + 2m दिया है, तो कौन हो जाएगा अपने पास में QC, that will be the yes which element टाइटन। ठीक है, हम सोचेंगे डाटा बना लेते स्कैंडियम का तो 2+ अनस्टेबल रहता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो हम सोच रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। ठीक है, अब इसी के लिए मैंने आगे देखा एक और टेबल एनालिसिस के लिए मुझे मिला, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। मैंने हमारी एनसीईआरटी में जितनी भी कुछ मुझे टेबल्स समझ में आ रही थी वो सारी टेबल्स मैंने ली थी। ये बड़ा अच्छा ग्राफ है, ठीक है, बच्चे को एनालाइज करने के लिए आप दे सकते हैं। ये ग्राफ दिखाइए, एंड आफ्टर शोइंग द ग्राफ लेट आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स ओनली। सी, हम इसको यूज नहीं करते, एनसीईआरटी वाले ऐसे ही तो दे नहीं देंगे, और फिर जो एनटीए वाले हैं वो क्वेश्चन यहीं से फ्रेम करते हैं। सीबीएसई वाले भी, कल सर भी बात कर रहे थे हमसे बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। देखिए हमारे पास कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, राइट। तो देखिए जब हम ये समझा रहे, बच्चे के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन। वो क्वेश्चन पूछेगा आपको, सर वो रेड लाइन और ब्लू लाइन चिपक क्यों रही है, व्हाई दिस टू लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आपको जो काम करना था देखिए आपने कर दिया, और मैंने कहा सबसे, जैसे चौधरी जी भी हमारे बहुत फ्री रहते हैं, कभी भी फोन करो बिल्कुल रेडी रहते हैं। मैं थोड़ा सा रेडी नहीं रहता हूँ, मेरी समस्या अलग तरीके की चलती है। पहले केवी में था तो बहुत रेडी रहता था, ऑल द टाइम्स, कभी कोई कॉल करे तुरंत जवाब। अभी क्या वहाँ नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, स्कूल ऐसा है अंदर घुसा हुआ स्कूल। कोई फोन मुझे करता है तो उठाता भी नहीं, मुझे लगता है मुझे 200 मीटर बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद आई विल बी एबल टू टॉक। इवन हमारे प्रिंसिपल साहब से भी बात थी, डीसी मैडम फोन करते तो उनका भी बात का जवाब नहीं, उनको भी मालूम है सर बाद में कर लेंगे, कहीं होंगे, ठीक है। डीसी मैडम के फोन का भी जवाब उस वक्त पे नहीं रहता है, मुझे मालूम। और देखिए हम कितने, अब बच्चे को एनालाइसिस करने दीजिए ना, बच्चा जब एनालाइसिस करेगा, अब उसके दिमाग में आप पढ़ा दोगे, देखो सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज बिल्कुल वो क्या होती है, उनकी एटॉमिक रेडियाई कंपेरेबल होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चे को क्वेश्चन पूछने दीजिए, डाटा आपके सामने, लेट आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट कि भाई ये पूछेगा, हाँ अब हमारे पास आंसर यहाँ हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आगे एक और मैंने लिया है, ये भी बड़ा खास है। बहुत सारी बार पूछा जाता है कि भाई, ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो जब उसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ लेकर के बात होती है, बट एटलीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए है। और देखने दीजिए बच्चे को सारा डाटा, आप क्या अनुमान लगाएंगे आप में से कोई? ये डाटा मैंने दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू पहला तो आएगा बच्चे के दिमाग में, हमारे दिमाग में भी आएगा। अगर मैं सीधा टेबल में, सर ये आया कहां से, ठीक है, हाँ, तो हम क्लियर कर देंगे। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 to 5, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन होता है। मैं बच्चों को ऐसे, जो हमारा पहला वाला डीएनए ब्लॉक शुरू होता है उसी वक्त तो बोलता हूँ, चलो भाई Fe2+ के अंदर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बताओ। वो मेरे 2-4 बच्चे रेडी रहते हैं, सर 6 इलेक्ट्रॉन। सर हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन सर डाटा देख के याद रखता है सर, बाकी तो 8 10 में से 8 में कुछ संख्या है, कुछ डिजिट है, कुछ वैल्यू है, हाँ नहीं बाकी तो ऊपर और नीचे सर 2 0 0 है, वो नहीं जाते सर। हाँ, ये तो 0 क्यों है ऐसा ना, वो सर नीचे से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। उस 0 पे तो भी आगे और काम चलेगा, उसी पर सर क्वेश्चन भी आ जाता है, आता है ना। हाँ तो देखिए ये काम का हुआ ना डाटा बच्चे के लिए, कि वो उसको अब समझ में आएगा। वो जो मेरा पहला कार्यक्रम कि Sc3+ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही, एंड ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट देखिए कि जब हम बात देखते हैं तो यहाँ जो वेरिएशंस है, वो सबसे ज्यादा वेरिएशन कहाँ आ रहे हैं, ये भी बच्चा एनालाइज कर सकता है। एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज में क्या मींस स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स।
आप उसके दिमाग में कुछ बातें इनकलकेट कर रहे हैं कि भाई हाँ तुम सोचो, फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा मुझे जो यहाँ पर लगता है दिस वन, ठीक है, आप भी बोलते होंगे और मैं भी बोलता हूँ, देख बेटा कलर का क्वेश्चन आया कहीं तो तेरे को 3 ही वर्ड का आंसर लिखना है, चौथा वर्ड मत लिखना। 2 वर्ड है ड्यू टू और तीसरा वर्ड है डीटी ट्रांजिशन, उसके अलावा और कुछ मत लिखना, पूरा 1 मार्क मिलेगा। और कलर नहीं है तो तू कुछ लिखे न लिखे ये जरूर लिख लेना, डीटी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। उसको अनपेयर्ड पेयर्ड का गणित ही नहीं समझाना है, जिनको समझाना है उनको तो हम एडवांस में समझा रहे हैं, राइट? सो सी हियर, अब द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। वो हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, मेनी क्वेश्चन विल बी इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट कि व्हाई सर जिंक 2+ इज कलरलेस और व्हाई स्कैंडियम 3+ इज कलरलेस और टाइटेनियम 4+ इज कलरलेस, एंड देन वी कैन मेक द क्वेश्चंस। हमारे यहाँ पर गुड सेट चलता है जैसे स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और वहाँ बड़ा खास क्वेश्चन होता है इसमें से कौन सा कंपाउंड कलरलेस है, और वो कुछ दे न दे एक Cu2Cl2 जरूर दे देते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में वो लेते हैं, और Cu2Cl2 बचा और साथ कॉपर है तो ब्लू होगा ही होगा, बच जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है 3D10 हो जाता है, राइट? और ना हाँ, ये एक और डाटा मैंने लिया, कोई मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? मैंने ये एनसीईआरटी से ही लिया है, बताइए क्या है नोटिस नहीं करते हैं ये क्या है? एनर्जी ऑन एनर्जी है ऑर्बिटल, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये हमारा लिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, और ये मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। पिछली बार हमने भी एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को भी दिया था, ठीक, और मैंने यहाँ से उठा के दिया था, और बहुत लोग बोले साहब क्वेश्चन गलत है, कुछ कुछ ऐसे हो रहे थे, जो भी हो, ठीक है। तो बच्चे को हम ये समझा सकते हैं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स के लिए और बाकी सिस्टम्स किस तरीके से वेरिएशन रहता है, एंड मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है इसके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर दूं। ये मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, नहीं, मेरा जो पसंदीदा है वो नोबल गैसेज है। अच्छा नोबल गैसेस क्यों? हाँ, आप नोबल गैसेज को देखिए, पॉजिटिव होता है। अरे पॉजिटिव होता है वो भी ठीक है, और देखिए अच्छा पॉजिटिव होता है वो भी ठीक है, हम सब पढ़ाते थे, ये आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, देखिए पॉजिटिव होता है तब तक तो ठीक है। अच्छा अब पॉजिटिव के बाद देखिए आप, पीबीएफ से नियॉन नियॉन और फिर देखिए, अच्छा चल थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। और बड़ा कर देते सर, आगे ये बार बार पीछे ले जाएगा, बबलू सर मानेंगे नहीं। हाँ, अब दिख रहा है सर? हाँ, कुछ प्लस माइनस दिख रहा है। सी, यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक है आप ग्रुप 16 को कंपेयर करें, बाकी जगह जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, आपका आंसर सही हो जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन पे जाता है तो ठीक है, यहीं पर सारा वेरिएशन हमको नजर आ रहा है। बट इफ वी आर मूविंग, हम अगर जा रहे हैं, उसको नीचे कीजिए सर, उसको ऊपर। हाँ आप ग्रुप 16 में देखिए लीस्ट नेगेटिव किसका है, डाटा देखिए, ऑक्सीजन का लिस्ट नेगेटिव है ना। वो क्वेश्चन तो मैंने आपको पूछा नहीं था, अगर पूछता तो मुझे आंसर मिलता, पोलोनियम का लिस्ट नेगेटिव होता है सर, बच्चे भी देते, स्वाभाविक है, हम सब भी देंगे ये डाटा, लेकिन सबसे लीस्ट नेगेटिव जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन देखिए बिल्कुल सल्फर तो मोर नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव है, लीस्ट नेगेटिव की बात हमारी चल रही है। सी द एक्सेप्शनल थिंग्स, और
ये जो नोबल गैसेस का है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, कुछ भी सारा रैंडमाइज है, ये दोनों का तो बराबर है, आर्गन क्रिस्टल सेम। एक मैंने ये तो क्या अपनी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन भी, हम सब लोग अवेयर रहते हैं इसके बारे में, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हीलियम। ये IE1 डाटा मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 डाटा लेकर के रखा हुआ है। बट जब अरेंज करने के लिए देंगे तो जब व्हेन यू विल अरेंज, आप लोग अरेंज करके देखिए, कोई ट्रेंड वहां फॉलो होता हुआ नजर नहीं आता है, कोई ट्रेंड फॉलो होता नजर नहीं आता है। ग्रुप में सबसे ज्यादा वेरिएशन है। सबसे ज्यादा वेरिएशन। और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के अंदर तो देखिए ये थेलियम कहां पर जाकर के बैठेगा, हियर एट दिस राइट। अब हम सोचते हैं थेलियम होना कहां चाहिए था और है कहां। तो इफ यू एनालाइज द डाटा, अगर आप डाटा एनालाइज करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है और आगे बढ़ता है। सब नजर आ रहा है? एक और मैं थोड़ा सा पर ले लेता हूं, ठीक, फिर मेरा काम हो। अभी एक दिन जब प्रोफेसर मान सिंह जी आए थे तो एक खास बात कोई भाई मुझे बोले थे यहाँ से कि सर देखिए, आदमी खुद खड़े खड़े अपने द्वारा जो इक्वेशन दी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है, वो बात नहीं होता है जब एक बार ठीक है। मान सिंह जी के केस में था कि मान सिंह इक्वेशन मान सिंह खुद बता रहे थे हमको, सर खुद बता रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। यहाँ भी ऐसा कुछ ऑनर वाला गणित है क्या? और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इट्स सी बोल के, सी बोल, बच्चों को बताना चाहिए हमको। हाँ, और यस, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन मेरी बेटी जब दे रही थी नीट उस वक्त पे आया था, इसलिए मुझे याद था, मैंने पिछले टेस्ट में उसको भी डाला था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हम कितना पढ़ा रहे हैं, हमें कितना पढ़ाना चाहिए, खैर वो तो हम सब जानते ही है। उस साल का जो क्वेश्चन था वो मिसमैच का क्वेश्चन था, और मिसमैच में उन्होंने क्या दिया, एटॉमिक नंबर दिया, देन आयुपैक नेम दिया, देन बाद का जो नाम है वो दिया, और बोला कहां पर मिसमैच। एक्चुअली हम बच्चों को ये भी बताना चाहिए, मेरा ये कहना है कि भाई 103 पे क्या है, 106 पे क्या है, 118 पे क्या है, अनऑक्टियम वी ऑल नो, ऑर्गेनाइजेशन एक बार हमको उनको बताना चाहिए। ये याद रखना तो बहुत मुश्किल है वो बच्चों को, हाँ ये बहुत सही प्रश्न पूछा सर, अभी मैं उस पे भी आने वाला हूँ आगे। ठीक है, बच्चों को बोलिए कैसे याद करें, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा। देखो नीट जेई हमारे लेवल पे तो शायद हम नहीं पूछने वाले, 11 में तो डेफिनेटली नहीं पूछने वाले। इस बार एमआर सर और हम दोनों क्वेश्चन पेपर के लिए गए। ठीक है, मैं जब तक पहली स्कूल में था तब तक तो पेपर बना था, बहुत स्टैंडर्ड रहता था, वहाँ कोई तकलीफ नहीं रहती। सर भी बोलते थे सर आपका पेपर बड़ा मुश्किल पेपर है। इस बार जब गया तो सर बोले, मैंने कहा सर मेरे वाला क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में दे देते हैं, सेकंड में आपका देंगे। बोले नहीं सर, पहले मेरा क्वेश्चन दीजिए। ठीक है जी, मैंने वहां जाकर के क्वेश्चन पेपर का लेवल बिल्कुल नीचे लिया, जैसा बोर्ड में होता है एट पार विद बोर्ड, और उससे भी थोड़ा नीचे कर दिया। बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एनकरेज तो होना चाहिए, नहीं तो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा बच्चे को। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपको डाटा बच्चे को बता दे और बच्चे याद कर लेते, और खास बात याद कर लेते बच्चे। ऐसी प्रॉब्लम फिर हमको भी कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला बता दे, मुझे एमिनो एसिड याद ही नहीं होता, और हर साल जहां जहां पढ़ाता हूँ बोलता अच्छा तुम बताओ तुमने कैसे याद किया, देन वो बहुत सारी ट्रिक्स बता देता, ऐसे याद किया वैसे याद किया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमको बच्चों को बताना चाहिए, याद हो नहीं हो एटलीस्ट एक बार उनको मौका देना चाहिए कि भाई 107 पे क्या है, 108 पे क्या है, उनको सारा कुछ मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यस, बस इतना देख करके मुझे कुछ खास बात बताइए, आप अपना एनालिसिस बताइए, फिर हम बात करते हैं। इतना देख लीजिए आप, और उसके बाद अपना अपना एनालिसिस बताइए। Glycine
चलो पहला वो तो हमारा बहुत खास क्वेश्चन है, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत सही बात। और बताइए एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, दैट इज स्टार मार्क्ड एंड यस। और बताइए 3 letter 1 letter symbol. 3 लेटर 1 लेटर सिंबल, बिल्कुल सही बताया मैडम ने, 3 लेटर एंड 1 लेटर सिंबल। ठीक, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है जब हम एडवांस और जेई मेन के लिए जाते हैं, वो वहां क्या करते हैं, वो फिट कर देते हैं फॉर वेलिंग द ग्रुप आर इज, ग्रुप आर कौन सा है, ठीक है। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको, जैसे मेरे था एक बच्चा होशियार था, तो सर और क्या करना है मुझे बताओ, मैंने कहा भाई तू है ना ये ग्रुप आर ही देख के जाना। यस सर मैं याद कर लूंगा, ठीक है। अभी इस साल आई थिंक उसका रैंक हमारा कैटेगरी के अंदर है, वो 25 आया है, एडवांस मॉल इंडिया, मुंबई की चला गया हो। तो उन बच्चों के लिए काम की चीज। और बताइए और कुछ, एनी अदर थिंग? बिल्कुल सही बताया मैडम ने, फिशर प्रोजेक्शन। हाँ, ये फिशर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है। देखिए एमिनो एसिड्स के केस में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द वो हमारे नहीं डी एंड एल होते हैं, बट नेचुरल जो हमारे पास में वो सब डी वाले। बट जब एमिनो एसिड्स में हम चलते हैं तो एल वाले हो जाते हैं। फिर वो बच्चे के दिमाग में और क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन आता है सर कहाँ सर, यहाँ तो ये आप सीधा सेकंड वाले पे बात कर रहे हो और वहां सर बॉटम से सेकंड वाले पे बात कर रहे थे। हमको उनको एक्सप्लेन करना चाहिए ये बात। जो एमिनो एसिड्स के अंदर जब डीएल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा जो अल्फा पोजीशन है वहां से सारा होता है फिशर पोजीशन, वहां पर हम सेकंड लास्ट से करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही एनालिसिस किया। इस तरीके की चीजें बच्चों को बतानी चाहिए।